नवीं कक्षा के बच्चों, तुम्हारा 5वां लेसन है मौसी। लेखक है भीष्म साहनी। ये भीष्म साहनी का जन्म 1915 में रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। उनका वे एमए पीएचडी तक इन्होंने शिक्षा पाई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति, रूसी, पंजाबी भाषाओं के वे ज्ञाता है। उनके प्रसिद्ध रचनाएं है ज़ारोका। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है भाग्यरेखा। इनका कहानी संग्रह है, प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आइए हम मौसी के पाठ पढ़ाते हैं। मौसी। मौसी कौन है? मौसी माता की बहन को मौसी कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण हुआ है। इस कहानी में बच्चों को परोपकार, बड़ों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा भी हमें मिलता है। एक मौसी थी, उनको सब बच्चे मौसी कहकर पुकारते थे। एक औरत थी, उनका नाम सब बच्चे वह सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए सब बच्चे उसे मौसी कहकर पुकारते थे। वह वह मौसी माँ के जैसे प्यारी करते थे। सबके साथ सुख दुख में साथ देते हैं। वह बच्चों की सेवा के लिए एक मूर्ति ही बन गई है। मौसी क्या करते हैं? प्रतिदिन दोपहर होते ही मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजते ही वह सब बच्चे भागते हुए आकर मौसी को घेरे रहते हैं और अपने अपने बस्ते मौसी के खांदों पर डालकर वे खेलने के लिए चले जाते हैं। और नेक्स्ट, दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाते हैं। सब बच्चे वहां खेला करते थे। मौसी उनको उनके साथ साथ खेलना, उन्हें कहानियां थोड़ा सुनाती थी और चुटकुले। व्हाट इज चुटकुले? चुटकुले मीन्स सम फनी थिंग्स। और पहेलियां और सुनाना उनको बहुत पसंद था। कौन सी कहानियां सुनाती थी? तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी और विरचित कहानी है, सब उनको सुनाते थे। और मौसी कभी कभी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ लेकर आते हैं, जैसे चने, टिकिया, मूंगफली, सब कुछ ना कुछ उनको देते थे देती थी। और बच्चों को अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की घंटी बज गई, तब सब बच्चे अपने अपने बस्ते उठाकर बाहर निकले तो वहां स्कूल के फाटक पर मौसी नहीं मिले हैं। जब शाम को वे खेलने के लिए गए तो वह अभी मौसी नहीं मिली। मगर किसी को भी मालूम नहीं हुई है मौसी कहाँ गए थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए हैं, मगर बच्चों ने सोचा कि और जब मौसी नहीं तो मोहल्ला सूना सूना लगता था, खाली खाली लगता था। और एक दिन बच्चे सोचे कि हम मौसी को ढूंढने निकले हैं, हम ढूंढ डालेंगे। तब वे सब मकाने ढूंढते चलते हैं। एक मकान के अंदर से थोड़ा आवाज, जोर जोर से आवाज सुनाए थे। क्या आवाज सुनाई थी? हमने टेका तो नहीं ले रखी है मौसी, 20 दिन से तुम यही पड़े हो, तुम दूसरे घर चले जाओ, ऐसा बातें सुनाई दिए। बच्चे चुपचाप चले गए हैं और चुपचाप रहते हैं। और वह बंद दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी और उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था।
मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया है और दुख भी हुआ है, और वे चुपचाप चले गए हैं। दूसरे दिन जब बच्चे हॉकी मैच खेलकर आते थे, लौट रहे थे, तो रास्ते में एक पुल के पास मौसी बैठ नजर आई है। उनके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी दिखाई दे। मौसी को देखकर सब बच्चे घेर कर प्रश्न होते। एक बच्चे ने उसे पूछा, क्यों मौसी, तुम इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मौसी जवाब दिया कि नहीं बच्चे, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और उसके आंख भी भर गए हैं। और एक बच्चा पूछा कि मौसी, तुम तुम बीमार थी ना, अब तबीयत कैसे है? तब और एक बच्चा पूछा और एक बच्चा पूछा। तब मौसी जवाब दिया कि बेटा, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अपने गांव चली जा रही हूँ। तुझे तब सब बच्चे ने मिलकर बोला है, मौसी, हम तुझे कहीं भी जाने नहीं देते हैं। मौसी की आंखों में आंसू झलक पड़ा है। सो बच्चे क्या करते हैं, मौसी को आ, एक बच्चा जाकर एक दुकान के सामने एक खाट बिछी थी, वहां से खाट लेकर आए हैं, और मौसी को उस पर जबरदस्ती बिठाकर उसे नीम के पेड़ के तले लेकर आए हैं। एक बच्चा जाकर उसे एक दरिया और तकिया लेके आते हैं, और एक बच्चा जाकर मौसी के लिए 2 रोटी लेके आते हैं, और एक बच्चा जाकर एक लैम्प उठा लेके आते हैं, और एक बच्चा जाकर उसे मौसी के लिए दूध लेके आते हैं। और बलदेव नामक बच्चा का पिता डॉक्टर थे, इसलिए मौसी को आ, वह अपने पिता के क्लिनिक जाकर उसे देख के लेके आते हैं। और बच्चे सोचने लगे कि अब मौसी को कहाँ ठहराया जाए, मगर कहाँ ठहराया जाए। तब वे सोचकर एक निर्णय कर लेते हैं कि उनके हेडमास्टर से सीधा जाकर उनसे पूछ लेते हैं। ये हमारे मौसी है, हमको बहुत प्यार करते हैं, उनको टिकने के लिए उनको कोई काम दिया जाए। तब हेडमास्टर उसे मान लेता है, और मौसी को रहने के लिए एक कोठरी भी दे देते हैं। तब से मौसी स्कूल के आंगन में आने लगती है। सब बच्चे हमेशा उसे घेरे रहते हैं, और मौसी उनको कहानियां सुनाते हैं। कभी कभी लाठी टेकते हुए मोहल्ले सब चक्कर काटते हैं, और घरों में जंग देख कर उनका कुशल क्षेम भी पूछते हैं, और शाम होते ही अपने कोठरी में चले जाते हैं, और आराम से सांस लेते हैं। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह के भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए।